राजिंदर सिंह डीजीपीसी वाइस प्रेसिडेंट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पूरी डिस्ट्रिक्ट का। मैं आज आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, इतनी बारिश में आप सोनी गुरुद्वारा सिंह सावा गुरुद्वारा पहुँचे हो मीडिया भाइयों का। तो मैं आज हमारा एक ही मुद्दा है कि जो हमारा एमएलए इफ्तिकार साहब हैं वो किसी के शान के कम नहीं। क्यों कि उनको सिर्फ अभी 10 महीने हुए हैं। सिर्फ उन्होंने अपने काम अगर हम बताएंगे तो 4 घंटे लग जाएंगे। मैं हिंदुओं का काम नहीं बताऊंगा, मुसलमानों का काम नहीं बताऊंगा। आज अगर बताऊंगा तो आप बारिश चल रही है ऊपर से काफ़ी टाइम लगेगा। मैं सिर्फ अपने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सिख भाइयों या हम मिnority में रहते हैं, हमारी जो उन्होंने सपोर्ट की है, मैं कहता हूँ आगे पहले कोई ऐसे एमएलए ना काम कभी किया तो ना उन्होंने अभी हमारे गुरुद्वारे के कभी किसी गुरुद्वारे को उन्होंने टच भी नहीं किया। एमएलए भी रहे हैं, एमएलसी भी रहे हैं, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पहला काम हमारा जो है हैंड पंप सोनी सिंह साहब गुरुद्वारा को उन्होंने दिया, उनका भी शुक्रिया था। उसके बाद हमारा टाइल का जो रास्ता था वो आए थे, मौके पे देखा, वो टाइल का भी उन्होंने पैसा रखा हुआ है। हमारा अभी मौसम ख़राब है, वो भी काम हमारा स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 3 जो हमारी रोड कलर से गुरुद्वारा तक आ रही है सिंह सावत, उन्होंने 50 लाख रुपया रखा हुआ ब्लैक टॉपिंग के लिए, वो पैसा सेंक्शन हो गया है। सिर्फ इस बारिशों के कारण वो अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ। तो हालात भी ऐसे बन गए, आपको पता है 20 दिन हो गए बारिश और लोगों का नुकसान कितना हुआ। पंजाब में, जम्मू में भी देखो। मगर मैं आज एक ही बात बोलूँगा, हमारे एमएलए इफ्तिकार साहब जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। और ये इनको कोई हिलाने वाला 35 साल नहीं है। क्यों कि एक ही 5 साल एक एमएलए काम करता है, वो दूसरी बार नहीं आता। और ये नौजवान एमएलए, आप रात को 12 बजे देखो, दरिया के ऊपर 12 साढ़े 12 बजे दरिया आया तो उधर झोपड़ियाँ जो हैं उनको खाली करवा रहे थे। उन्होंने कहा कि इनको मंदिर में रखो, मस्जिद में रखो, गुरुद्वारे में रखो लोगों को। और ये ऐसा एमएलए रात को 12 बजे मैंने कहीं नहीं देखा। तो मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ। क्यों कि हमारे सिख भाई ने काफ़ी बोला हुआ है, बारिश भी ऊपर से हो रही है, तो बाकी जो सेकुलर लोग होते हैं वो सामने पता चल जाते हैं। ये हमारे एमएलए साहब सेकुलरिज्म के हैं। इन्होंने हिंदू नहीं देखा, मुसलमान नहीं देखा, सिख को नहीं देखा। इन्होंने जो इनके पास आया खाली नहीं आया। और इनके घर में लंगर लगा हुआ अभी भी, पहले जब इलेक्शन स्टार्ट हुए थे उस वक्त लंगर था, आज भी इनके घर लंगर लगा हुआ। मेरे ख्याल में इनके घर ओपीडी जैसे कहते हैं, को 300-400 बंदा ओपीडी सुबह होता है और उन एक एक आदमी को वो डील करते हैं। मैं इस पे ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अभी हम गुरुद्वारे सिंह सभा सोनी खड़े हुए हैं। हमारी जो यहाँ की 2-3 जो जेन्युइन डिमांड थी, हमने एमएलए साहब के सामने रखी हुई हैं। तो जो उन्होंने फ्रिक्वेंटली उन पे अमल करते हुए, हमें जो एक सबसे बड़ी पानी की डिमांड थी, तो उन्होंने एक हमें हैंडपम्प इशू कर दिया हुआ है, जो कि उनके पास 5 हैंडपम्प आए हुए थे। उनमें से एक हैंडपम्प उन्होंने हमें इशू कर दिया हुआ है। और जो दूसरी हमारी मेन डिमांड उन्होंने पूरी की है, हमारा जो ये टाइल वर्क अप्रोच रोड है गुरुद्वारे तक पहुँचने के लिए, तो ये भी, बाकी और भी जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, मैं बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ एमएलए साहब का और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन का भी। बाकी जो यहाँ पे हमारा काम चल रहा है, हमारा अभी भी यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिन ने सहयोग किया हुआ है सभी का थैंक यू सर। मैं यही कहना चाहता हूँ कि एमएलए साहब ने जो हमारा काम शुरू किया है, अभी थोड़े दिन ही उनको थोड़ा अरसा ही हुआ आए हुए, तो इसी तरह आगे भी करते रहें। ये गुरुद्वारे का भी काम काफ़ी किया है, सड़क का भी बड़ी ज़रूरी है, और जो हालिया फसलों में नुकसान हुआ है उसका भी थोड़ा गवर्नमेंट से रब्ता रखें। बाकी मैं ज़्यादा नहीं ये कहता हूँ, ये कहूँगा कि एमएलए साहब जिस तरह काम कर रहे हैं इस तरह अगर करते रहे तो हमारी भी बदबूदी होगी, और हमें उम्मीद है कि एमएलए साहब भी हमारे साथ रहेंगे और उनको भी कोई हटाने वाला नहीं होगा।